नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ज़मीन से संबंधित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीन्स ज़मीन की रजिस्ट्री किस प्रकार से होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसे जानकारी देने वाले हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं और उसकी जो चार्जेस लगते हैं वो कितने प्रकार से लगते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे ना, रजिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड रजिस्ट्री, मतलब रजिस्ट्री के कितने तरीके होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन परचेस कर रहे हैं तो वो या तो ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में होगी या फिर अर्बन एरिया में होगी। तो रजिस्ट्री मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो या तो फिर प्लॉट की रजिस्ट्री होगी, या तो बिल्डिंग की रजिस्ट्री होगी, या तो फिर एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि की रजिस्ट्री होगी। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप शहरी क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में भी खरीदेंगे तो प्लॉट मिनिमम एरिया एक डिपेंड करता है कि कितना एरिया आपका प्लॉट होता है। वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फेयर जो होता है लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत जो ज़मीन का एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में बिल्डिंग का एरिया, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, वो बिल्डिंग के पर्पस में आएगा। मीन्स आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन डन है तो वो बिल्डिंग के रूप में आएगा। मतलब बड़ी अगर चारों तरफ से दीवार खड़ी है तो वो बिल्डिंग एरिया में आएगा। और उसके बाद एक एग्रीकल्चरल लैंड होता है। तो एग्रीकल्चरल लैंड जिसको कृषि भूमि कहते हैं, वो तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड जो खरीद रहे हैं वो प्लॉट का जो रेशियो होता है उससे अधिक है कि नहीं। मीन्स प्लॉट का एक रेशियो होता है कि इतना एरिया तक आप प्लॉट में आएंगे, उसके ऊपर का एरिया जो होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड में आएगा। तो आगे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कितना एरिया शहरी क्षेत्र में प्लॉट में आता है, कितना एग्रीकल्चर में आता है, कितना ग्रामीण क्षेत्र में आता है प्लॉट में, कितना जो एग्रीकल्चर के रूप में आता है। तो वो आगे सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से होती है। एक प्लॉट, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा एग्रीकल्चर लैंड। तो ये मुख्य रूप यानी मुख्य तरीके हैं। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके के और ऑप्शंस मिलेंगे। अब दोस्तों, ये जो प्लॉट रजिस्ट्री स्क्वायर मीटर रजिस्ट्री टाइप यानी वर्ग मीटर में, अगर आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ज़मीन परचेस करते हैं, जैसे कि लाइक 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, तो ये सारी ज़मीन स्क्वायर मीटर में आएंगी। अब स्क्वायर मीटर में रजिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं। तो स्क्वायर मीटर की जो भी रजिस्ट्री होगी वो या तो रेसिडेंशियल होगी, आवासीय में, कॉमर्शियल व्यावसायिक में, या फिर इंडस्ट्रियल किसी इंडस्ट्री के पर्पस के लिए, या फिर दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो इतने तरीके होते हैं। मीन्स 4 तरीके होते हैं जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है स्क्वायर मीटर में, उसके लिए। ये दोस्तों शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्र के लिए कॉमन होता है। उसके बाद हेक्टेयर वाली रजिस्ट्री जो होती है यानी एग्रीकल्चरल लैंड की जो रजिस्ट्री होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो ये रजिस्ट्री दोस्तों मूल रूप से 3 टाइप की होती है। एक अनएरिगेटेड असिंचित ज़मीन, कि आपकी जो ज़मीन है वो सिंचित है कि असिंचित, वो अनएरिगेटेड में आता है असिंचित ज़मीन। एक होता है एरिगेटेड ज़मीन जो सिंचित भूमि होती है, और एक और टाइप होता है अनएरिगेटेड डबल क्रॉप। तो इन सभी का फेयर जो होता है ना अलग अलग होता है। मीन्स दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रेसिडेंशियल जो ज़मीन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसका क्या चार्जेस लगता है। तो दोस्तों, रेसिडेंशियल अगर आप ज़मीन परचेस कर रहे हैं तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा उसके ऊपर में। और रेसिडेंशियल जो भूमि होती है उसका जस्ट स्क्वायर कह सकते हैं। मान लीजिए कि रेसिडेंशियल भूमि का जो चार्ज होता है यक्स, तो इसका स्क्वायर कॉमर्शियल में हो जाता है। मतलब जस्ट दुगुना आपको
कॉमर्शियल का चार्ज देना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल का दोस्तों इसका रेसिडेंशियल जो ज़मीन होती है उसका 1.5 गुना आपको चार्ज देना पड़ता है, और एजुकेशनल का लगभग 1.2% चार्ज देना पड़ता है। मतलब ये परसेंट का फेयर नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज़मीन रेसिडेंशियल में आप खरीद रहे हैं ना, तो इसकी अगर इसका रजिस्ट्री चार्ज 1 रुपये लग रहा है तो कॉमर्शियल का 2 रुपये लगता है, और इंडस्ट्रियल का लगभग ये रेसिडेंशियल वाले के लिए 1.5 रुपये लगेगा, और एजुकेशनल के पर्पस के लिए ले रहे हैं तो 1.2। मतलब ये इस तरीके का फेयर आता है। सबसे महंगा जो रजिस्ट्री होती है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए होती है, फिर इंडस्ट्रियल के लिए उससे थोड़ा कम, और एजुकेशनल पर्पस के लिए उससे भी कम, और रेसिडेंशियल के लिए सबसे कम चार्ज लगता है। उसके बाद दोस्तों अब आपको सिंचित, असिंचित और द्विफसली का चार्ज होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं ना तो असिंचित आएगा। असिंचित सस्ती ज़मीन होती है, मतलब उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो कम होती है, तो इसलिए इसका स्टैम्प ड्यूटी कम होता है असिंचित वाले का। एरीगेटेड जो लैंड होती है वो असिंचित के जस्ट दुगुना होता है। मतलब अगर आपकी ज़मीन सिंचित है तो असिंचित का जो चार्ज होगा ना उसी का जस्ट दुगुना सिंचित में लगेगा, और उसी का असिंचित का 1.5 गुना आपका इसमें लगेगा अनएरीगेटेड डबल क्रॉप। ये असिंचित हो गया, ये सिंचित हो गया। और द्विफसली इसमें आपका कॉमन होता है, या सिंचित भी हो सकता है, असिंचित होता है, या फिर आप जो द्विफसली होती है वो उसके लिए होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं हेक्टेयर के लिए। अब अगला जो तरीका है दोस्तों, कितना % चार्ज लगता है स्टैम्प ड्यूटी और अदर सर्विसेज जो भी चार्जेस लगते हैं उसके बारे में आपको डिटेल मिलेगा। उससे पहले दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में की जो रजिस्ट्री होती है 2 टाइप की होती है, प्लानिंग, नॉन प्लानिंग। प्लानिंग क्षेत्र का जो चार्ज होता है दोस्तों ये थोड़ा सा नॉर्मल चार्जेस के अपेक्षा ज़्यादा होता है। मीन्स अगर नॉन प्लानिंग क्षेत्र यानी नॉर्मल क्षेत्र होता है, और प्लानिंग क्षेत्र यानी यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा कुछ ना कुछ डिसाइड हो रहता है, तो इसको गवर्नमेंट प्लानिंग क्षेत्र में एरिया को कुछ एरिया प्लानिंग क्षेत्र में होता है, तो इसके चार्जेस थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं नॉर्मल एरिया के अपेक्षा। तो ये 2 टाइप के एरिया होते हैं रूरल एरिया में। अब दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज कितना लगता है? शहरी क्षेत्र यानी अगर आप शहर में कोई ज़मीन परचेस कर रहे हैं अर्बन सिटी में, तो वो या उसका जो चार्ज होता है मार्केट वैल्यू का 12.5% आपको चार्ज देना होगा। मीन्स अगर आपका कोई एक प्लॉट आप परचेस कर रहे हैं ना तो उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख आएगा, तो उसका 12.5% आपको स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ेगा। लाइक 5% स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट लेगी, उसके बाद म्युनिसिपल ड्यूटी 3% लगता है, जनपद ड्यूटी 1% लगता है, उपकर जो होता है 0.5% लगता है, और रजिस्ट्रेशन फीस 3% लगता है। टोटल मिला के 12.5% का आपको पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ता है। तो आपको ये शहरी क्षेत्र में प्लॉट या बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए बिल्डिंग या प्लॉट की रजिस्ट्री आप कराते हैं तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड होता है जो, उसमें भी 12.5% आपको स्टैम्प ड्यूटी शहरी क्षेत्र में देना पड़ेगा। लेकिन इसका एक जो बेसिक तरीका है कि 12.5 डिसमिल तक की अगर आप ज़मीन खरीदते हैं ना शहरी क्षेत्र में, तो वो स्क्वायर मीटर के अंतर्गत आएगा, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो अधिक होगी एग्रीकल्चर की अपेक्षा। तो इसमें जो चार्जेस लगेंगे वो बहुत ज़्यादा लगेंगे शहरी क्षेत्र में। अगर आप 13 डिसमिल ज़मीन परचेस कर रहे हैं ना तो ये एग्रीकल्चरल लैंड में आएगा, और इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना ये इस 12.5 से कम होगी। 13 डिसमिल ज़मीन का मार्केट वैल्यू कम होगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर के रूप में आएगा, और 12.5 डिसमिल की ज़मीन वो स्क्वायर मीटर पर आएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर मीटर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ रहती है यानी बढ़ी रहती है, और हेक्टेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ रहती है, कम रहती है। तो इसके जो चार्जेस हैं वो स्क्वायर मीटर वाले एरिया का ज़्यादा लगता है, और एग्रीकल्चरल लैंड यानी हेक्टेयर वाले का कम लगता है।
और दोस्तों एक और बात है, शहरी क्षेत्र में अगर आप कोई ज़मीन परचेस कर रहे हैं तो अगर उसका जो चार्जेस लगते हैं कुछ अलग तरीके से लगते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर आप कोई ज़मीन 13 डिसमिल आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 12.5 तक तो आपका ये आपका वो स्क्वायर मीटर वाला ही चार्ज लगेगा, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आधे डिसमिल जो ज़मीन होगी उसका जो चार्ज वो हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, यानी एग्रीकल्चरल के रेट से लगेगा। तो इसमें जैसे 12.5 डिसमिल से ऊपर का जो भी आप एरिया परचेस करेंगे ना, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, उसके जो चार्जेस लगेंगे वो कम लगेंगे 12.5 के बाद की ज़मीन का। तो ये के प्लस पॉइंट ये होता है। अब उसी के हिसाब से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जो मार्केट वैल्यू का 9.5% चार्ज आपको गवर्नमेंट के देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी 5% ही लगता है। म्यूनसिपल ड्यूटी जो लगती है ये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में म्यूनसिपल नहीं होता है, नगर निगम नहीं होता है, तो वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगती है। जनपद 1% लगता है, उपकर 0.5%, रजिस्ट्रेशन 3%। तो ये टोटल मिला के 9.5% होता है। 7.5 डिसमिल तक ज़मीन आपको स्क्वायर मीटर में ही कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में जो आप 12.5 देख रहे हैं ये मिस टाइप है दोस्तों, यहाँ पे आपको 9.5% ही लगेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इसमें 7.5 डिसमिल तक की ज़मीन आपका स्क्वायर मीटर में आएगा। 8 डिसमिल अगर आप ज़मीन परचेस कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में आएगा। स्क्वायर मीटर की ज़मीन का मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ रहता है और हेक्टेयर की जो ज़मीन होती है उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ रहता है। तो मीन्स इसमें आप रूरल एरिया में दोस्तों, अगर आप रूरल एरिया का थोड़ा सा टर्म्स और कंडीशन थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर 7.5 डिसमिल तक अगर आप ज़मीन परचेस कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको अगर 1 लाख रुपए, एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपये ले लेते हैं, 10,000 रुपये चार्ज लग रहा है ना, तो अगर आप 8 डिसमिल यहाँ पे परचेस करेंगे ना, तो यही चार्ज आपका लगभग, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2,000 रुपये में आपकी इस स्टैम्प ड्यूटी आ जाएगी। गवर्नमेंट का जो ड्यूटी होगा वो 2,000, इसमें आपको 8,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसकी जो चार्जेस होते हैं वो एक लिमिटेड लगते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे ना, तो शहरी क्षेत्र में अगर आप 12.5 डिसमिल ज़मीन परचेस कर रहे हैं तो इसका अगर एग्जांपल के तौर पे 1,000 लग रहा है, अगर आप 13 डिसमिल ज़मीन परचेस कर रहे हैं ना, तो इसमें आपका लगभग दोस्तों ये तो 1,000 रुपये तो लगेगा ही। लेकिन अब इसमें जैसे कि लगभग ये आपका पर डिसमिल के हिसाब से 750 या 600 के हिसाब से जा रहा है, तो अब आपको यहाँ पे प्लस 300 के हिसाब से लगेगा। मतलब इसकी बहुत कम रेट हो जाएगा, हाफ डिसमिल का आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब 12.5 तक आपको स्क्वायर मीटर का ही चार्ज देना है, उसके ऊपर वाली जो भी ज़मीन होगी उसका आपको एग्रीकल्चर के रेट पे देना होगा। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे। और बिल्डिंग का जो एरिया होता है, बिल्डिंग एरिया डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन डन एरिया चार्जेस, मतलब आपके जो भी बिल्डिंग का एरिया होगा वो स्क्वायर मीटर में ही कैलकुलेट होगा। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू आएगी, एमबी जो आएगी, वो कंस्ट्रक्शन डन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 डिसमिल में है कि 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल में है कि 5 डिसमिल में है कि 10 डिसमिल में है। जितना भी एरिया होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। आरबीसी है कि कच्चा है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है आपके प्लॉट पे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो आप रजिस्ट्री आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।